हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदन राय है। मैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से हूँ। होम लोन डिपार्टमेंट है अपना, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग करते हैं, इसे हम लोग दोनों करते हैं, एच एल लैब है ना। एच एल में जैसे P+C आ गया, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। केस जब कोई भी करेगा, केवल कोई कहेगा केवल हमको P चाहिए, मतलब प्लॉट चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कहता है तो ऐसा नहीं होता है। बट हम लोग बुक करेंगे P+C में ही उसको 3 साल का हम लोग टाइम पीरियड देंगे, उसके अंदर में ही वो कंस्ट्रक्शन करा लेगा। तो हम उसको नहीं तो रेट जो है रिवाइज हो जाएगा 3 साल बाद उसका। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। P+C प्लॉट लेके बाद में कंस्ट्रक्शन कराएगा। इसमें हम लोग केस कर रहे हैं, तो सिर्फ P में जो हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ प्लॉट में हम लोग 80% फंड कर रहे हैं। लोन अमाउंट का 80% फंड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 20 लाख का हमने लोन किया उनका, तो 20 लाख पे उनको जो ATS का जो वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए ATS अगर वहाँ का वैल्यूएशन आ गया ज़्यादा और ATS है कम का, तो ATS का 80% हम देंगे, ना कि उसका वैल्यूएशन का। अगर वैल्यूएशन कम आया, ATS ज़्यादा है, तो वैल्यूएशन का ही हम लोग 80% देंगे जी, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं 80% का फंड, मैक्सिमम फंड हम लोग कर रहे हैं 80%, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग लैब करना, P+C हो गया। कंस्ट्रक्शन के लिए केवल कोई आता है कंस्ट्रक्शन लोन के लिए आता है कोई, इस पर हम लोग भी दे देते हैं। कंस्ट्रक्शन घर बनवा लिया, ऑलरेडी प्लॉट है उनके पास, उन्होंने खरीद रखा अपने पैसे से, अब वो पड़ा है, वो कह रहे हैं हमको बनवाना है, ठीक है। हम लोग उस पर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आएगा, जैसे मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट है, तो 1300-1400 के रेट से, मैक्सिमम 1400 के रेट से हम लोग दे देंगे, मतलब पर स्क्वायर फीट 1400 स्क्वायर फीट हम लोग के रेट से वो दे देंगे। ये हो गया। बाकी हम लोग लैब, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है, लैब भी हम लोग कर रहे हैं। लैब में रेजिडेंस लैब कर रहे हैं, कमर्शियल भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जैसे किसी का दुकान है, उस पर चाहिए लैब, उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। उस पर हम लोग फंड कर रहे हैं 70 से लेके 75%, 75% कर रहे हैं लैब। ये हो गया, मतलब बेजी हो गया। और मतलब घर जो बना बनाया घर है उसमें भी कर रहे हैं, और दुकान है उसमें भी कर रहे हैं। परचेज के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। दुकान परचेज है, मतलब शॉप कोई लेना चाह रहा हो, कोई भी कमर्शियल हाँ, खरीदा जाता है तो होम लोन के अंदर काउंट नहीं, वो लैब में आएगा वो, ठीक है। सर इसमें आप कैश पे तो कंसीडर करें, कैश भी कर रहे हैं हम लोग। इनकम में, अगर इनकम में आ जाएगा ये, इनकम में हम लोग जो है कैश सैलरी भी कर रहे हैं, ठीक है। कैश सैलरी भी कर रहे हैं। कैश सैलरी हम लोग बस 20,000 कर रहे हैं, 20K, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, चाहे वो 30,000 हमको बताए, 40,000 बताए, 50,000 बताए, उससे मतलब नहीं है। हमारा क्रेडिट जो है 20,000 ही उसको कंसीडर करेगा, चाहे वो जितना पाते हैं। कैश हालांकि 30-40,000 कोई देता नहीं है वैसे। और इसमें जो कैश में जो है 20,000 काउंट करें, तो हम लोग जो उसको लोन अमाउंट देंगे इसी के हिसाब से देंगे, 20,000 के हिसाब से। मतलब 70% जो फॉर है, हम लोग 70% LTV ले लेते हैं फॉर, ठीक है। फॉर है 70% फॉर ले लेंगे, LTV 80%। ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ROI हम लोग सैलरी पे दे रहे हैं 10.25%, सैलरी का 10.25, वो फिक्स है। कोई सैलरीड हो तो 10.25। अगर SENP, अगर कोई बिजनेस वाला आता है, या हमारा बिजनेस है, कहीं दुकान है, कुछ भी है, मतलब सैलरीड का छोड़ के वो दे रहे हैं 11 से लेके, अब चाहे जितना हो जाए, बढ़ सकता है, वो डिपेंड कर रहा है उसकी क्या प्रोफाइल है, कैसे है। ये 10.25 पर कैश के लिए भी है, फॉर्मल के लिए भी है। फॉर्मल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सैलरीड है कर देंगे, बस ये है। बाकी हमारे यहाँ एक फाइल करने का स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड सबसे पहले जब हम लोग फाइल प्रोसेस करते हैं, तो उसमें हम लोग पहले पैन आधार कस्टमर का मंगा लेते हैं। हमें पूरे डॉक्यूमेंट की पहले कोई ज़रूरत नहीं है। पहले कस्टमर्स पूछेंगे कि भैया आपका कहीं से लोन चल रहा है, तो कहेगा हाँ मेरा चल रहा था, बंद हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा डाउट है, वो तो कहेगा कि हो सकता है उसने कुछ बाउंसिंग कराया उसने, तो उसका पहले पैन आधार मांगे कस्टमर से। हमको मतलब हाँ, तो कस्टमर बोलेगा कि हाँ ठीक है, मेरा सिविल 1 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले पैन आधार मंगा के, उससे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार वाला, उस पर OTP जाएगा, उससे हम लोग स्कोर कार्ड निकाल लेते हैं। हमारे स्कोर कार्ड से अगर आगे बढ़ गया तो केस, मतलब 90% केस निकल गया, मतलब कि हम लोग कर देंगे। इनकम वेरीफाई हो गया, स्कोर कार्ड से हमारे पास निकल गया, ओके हो गया, तो केस हो जाएगा। जो लीगल टेक्निकल है वो क्लियर हो जाए, तो स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, तभी हम लोग केस को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो वहीं से कह देंगे कि नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ से। तो लॉगिन फीस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ लॉगिन फीस नहीं, बाद में लेते हैं हम लोग सब। स्कोर कार्ड करने के बाद ही लेके, जब हमारे यहाँ स्कोर कार्ड अगर हार्ड रिजेक्ट हो गया, अगर वहाँ लिख के आ गया, तो यानी उसके सिविल के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसने बाउंसिंग कराया होगा, कुछ है, तभी हार्ड रिजेक्ट किया, तो उस पर कोई अप्रूवल नहीं, हम लोग नहीं करते। केस वहीं से मना कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें जो है हार्ड रिजेक्ट नहीं किया, उसमें हम लोग थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो वो देख लेते हैं, कर देते हैं केस, ठीक। बस ये है टेक्निकल में। अब बाकी जो हमारे यहाँ फीस है, मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्मल 0 से लेके मानिए 10 लाख तक, ठीक। 0 से 10 लाख, ठीक है। इस पर हम लोग जाएगा 1180 रुपया, 10 से 20, इस पर जाएगा 1770 रुपया, 20 टू एबव
चाहे जितना हो, 3 करोड़ हो, 5 करोड़, 3 करोड़ तक करेंगे हम लोग फंड। 3 CR तक करते हैं हम लोग, 3 CR, ठीक। 5 लाख से 3 CR तक करेंगे। 5 लाख से लेकर 3 CR तक हम लोन करते हैं। इस पे जाएगा 2360 रुपये। लीगल एंड टेक्निकल 2950। 1100। ये जो फीस है हम लोग लॉगिन टाइम पे लेंगे, जब सब कुछ ओके हो जाएगा, स्कोर कार्ड निकल जाएगा तो लॉगिन फीस लेके हम लोग लॉगिन आगे बढ़ा देंगे। आगे उसके बाद से लीगल टेक्निकल होगा हमारे यहाँ। जब हम लोग बढ़ाते हैं तो ऊपर हमारा जो क्रेडिट है वो वेंडर पीडी है वेंडर पीडी होगा, वहाँ से सब कुछ ओके हो जाएगा। उसने अपना जो भी अपना रिपोर्ट लगाया कि हाँ भाई हम इनको इतना दे रहे हैं, इतना प्रेफर कर रहे हैं, इतना हम लोग दे सकते हैं लोन अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग ओके हो जाता है, ठीक है, केस जो है पॉजिटिव है, अब सही है, अब हो जाएगा केस। वो रिकमेंड भी कर देता है कितना तक हम दे देंगे, इनको सेंसर कर दो, सॉफ्ट सेंसर कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लीगल टेक्निकल कराते हैं, उस 2950 इसका चार्ज आता है। वो चाहे जितना लोन अमाउंट हो, उसका कोई वो नहीं है। 2950 सब मतलब आपका जो लॉगिन फीस है वो 2950 प्लस ये अमाउंट। ये अमाउंट, हाँ, लेकिन आप याद रखना सर, अदर बैंक्स में क्या अपॉर्चुनिटी है, वो वन टाइम में ले लेते हैं लॉगिन फीस कि इतना चार्ज आईएमडी ले लेते हैं। यहाँ पर आपको ये क्लाइंट से बात करके पहले ही रखनी होगी। ये बात है, हाँ। इनिशियल चार्ज है आईएमडी है, उसके बाद लीगल टेक्निकल का 2950 अलग से जाएगा। जब आपका सब कुछ ओके हो जाएगा, मतलब आपके इनकम से अगर वेरीफाई हो जाएगा सर, तो एक आपका प्लॉट का जो वेरीफाई होगा उसके लिए जो चार्ज है वो 2950 का है, ये जाना है, वो लास्ट में जाएगा। कस्टमर पूछता है कि भैया इतना क्यों ले रहे हैं, तो आप बता देना होता है कि सर इसमें क्या होता है, इतना ये तो जाता है एफआई का, रेजी एफआई होता है, बिजनेस एफआई होता है, आपका कोलेटरल एफआई होता है, ऑफिस वगैरह, मतलब जो भी एफआई के होते हैं, जो वेंडर को चार्ज आते हैं, बैंक देती है, वो सब चार्जेज हैं। लीगल का जाता है, लीगल जो चेक करता है वो अपने जो वेंडर ही होते हैं, सब वकील होते हैं, उनको चार्ज बैंक देती है। ये सब का चार्जेज होते हैं जो बैंक पे करती है उनको। ये सब कस्टमर बताएंगे तो थोड़ा उनको लगेगा, ऐसे कहते हैं इतना लॉगिन फीस है, कोई भी कहता है लॉगिन, सर लॉगिन फीस नहीं है, ये हमारे यहाँ जो बैंकर का जो बैंक जो चार्ज करती है, जितने एफआई वाले हैं उनको देती है, उसका ये चार्ज है सर। उससे क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी चेक हो जाती है और सही होता है कि आप प्रॉपर्टी लेने लायक हैं कि नहीं, मतलब ये, ठीक है। उससे जांच भी होता है, लोन से क्या होता है प्रॉपर्टी जांच हो जाती है। ये कस्टमर के दिमाग, भाई कोई भी अगर लेता है प्लस ही तो बनवाएगा, या ऐसी बात है। बनवाने के लिए कोई भी करता है, कोई बैंक जो है लोन ऐसे खाली प्लॉट पे नहीं देता है, तो बनवाने के लिए देगा। लोन जो प्रोडक्ट है ना जी, ये घर बनाने के लिए, समझना आप जी, जानकारी के लिए, ये घर बना, इंसान अपना घर बनाए रहे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, प्लॉट खरीद के रख देते हैं, आगे वैल्यू बढ़ेगी, बेच देंगे, वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये इसके लिए है, घर के लिए है। बाकी अगर कोई सैलरीड है, बाहर रहता हो और सैलरी अकाउंट में आ रही है कहीं बाहर कस्टमर, तो यहाँ उनका क्या है, यहाँ कुछ होना चाहिए। अगर लखनऊ में कोई रहता हो, घर मतलब होना चाहिए, तभी हम लोग करेंगे। घर मतलब इन द सेंस मान लो अब मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई एड्रेस प्रूफ नहीं, हाँ, ठीक है, अब मेरा भाई है वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदता है, एड्रेस प्रूफ मतलब नहीं है, मतलब यहाँ रहता हो कोई, मैं रहता हूँ, हाँ, मेरा भाई लखनऊ प्रॉपर्टी खरीदता है, वो सैलरीड है, उसको लोन कर दो क्या? कर देंगे। ऐसा होता है कि दो भाई अलग अलग जगह रह रहे होते हैं, ठीक है, दो भाई, बाप बेटे, हस्बैंड वाइफ, कई सिनेरियो में हस्बैंड वाइफ का क्या जाता है, हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहा है, वाइफ कहीं और जॉब कर रही है, तो दोनों एक दूसरे की लोकेशन पे, जैसे मान लो वाइफ हस्बैंड की लोकेशन पे रहना चाहती है, हस्बैंड वाइफ की लोकेशन पे रहना चाहता है, दूसरे की लोकेशन पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो उस केस को ये करेंगे। लीगल में क्या मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्री से अलग लीगल में आप हमें क्या फैसिलिटी दे सकते हो? तो लीगल में अब लीगल चैन तो चाहिए, चैन तो सब हर जगह चाहिए, चैन डीड उसमें चाहिए। 13 साल का चैन देखते हैं पिछला, 13 साल, हाँ, 13 ईयर का चैन आना चाहिए। चाहे अगर मान लीजिए एक बिल्डर ने लिया, किसी किसान से ले लिया बिल्डर ने, उसकी बिल्डर किसान की क्या है, खतौनी है, और सिर्फ बिल्डर का एक डीड आ रहा है, अभी करंट का उसने कराया, पिछला बस खतौनी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, खतौनी है करेंगे। बाकी पिछले जितने भी डीड आएंगी 13 साल के अंदर, वो सब चाहिए। अगर सामने से नहीं है तो वो निकल जाता है कचहरी से, निकलवा कर देंगे, उससे लीगल तैयार होता है। उस पर उसका नाम होगा सेलर का, जो रजिस्ट्री किया होगा किसान, उसी भी यहाँ पे हम लोग लीगल बन जाते हैं। नहीं, टेक्निकल में कहाँ तक कॉल है अपनी? टेक्निकल में हम लोग 45 से लेके 50 किलोमीटर तक करेंगे, 45 से 50 किलोमीटर के रेडियस में, हाँ। और जो डेवलपमेंट होना चाहिए वहाँ आसपास कम से कम मिनिमम 30% तो होना चाहिए, हैबिटेशन जिसको बोलते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ आसपास घर कितने बने हैं अगर अंदाजा लगाया जाए तो 100% में कितना होगा, होना चाहिए, पूरे चारों तरफ से मतलब डेवलप होना चाहिए, ठीक है, अपने प्लाट से या घर से, जो भी है। हमें नई चीजें क्या पता लगी हैं, अदर बैंकर जो हमें बताते हैं उससे नया स्पेसिफिक हमें क्या मिला है। सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात तो ये है कि इनकी जो लॉगिन फीस है वो 2 पार्ट में जाती है, ठीक है ना, दूसरों से अलग है ये। सब एक बार में ले लेते हैं एमडी, इनिशियली ये अमाउंट लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लीगल टेक्निकल के 2950 के अलग से। दूसरा ये है, ये भी है, लेकिन ऐसे हम लोग करेंगे नहीं, ये तो खैर तो ठीक बताए, इसमें ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना।
अच्छा, दूसरा 45 से 50 किलोमीटर की जियो लिमिट है, ठीक है ना। कैश सैलरी 20,000 तक ये लोग कंसिडर करेंगे। 20,000 तक की चाहे उसकी 60,000 सैलरी हो, 20,000 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और लीगल में 13 ईयर्स की चेंज चाहिए होती है, बट अगर मतलब रिसेंट की डीड अवेलेबल है और कोई भी डॉक्यूमेंट खतौनी से आ रहा है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है वो बिल्डर हो, इन्होंने बिल्डर बताया ना, मान लो कोई भी हो, किसान से जमीन खरीद ली, तुमने किसान से जमीन खरीद ली, ठीक है ना साक्षी, तुमने किसान से जमीन खरीद ली, 5-6 महीने पहले खरीदी है, तुमने वहां पे घर बनवा लिया और अब तुम बेच रही हो पूनम को, ठीक है ना। पूनम को बेच रही हो घर, तो वो कंसिडर की जाएगी क्योंकि तुम्हारे पास जमीन खतौनी से अवेलेबल है, जमीन के कागज तुम्हारे पास खतौनी से रिकॉर्ड है। क्योंकि जो उनको जिन्होंने रजिस्ट्री किया है, मतलब आपको जिन्होंने रजिस्ट्री किया है उनका नाम खतौनी में है, वो मैच करके लीगल बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जहां खतौनी में 50 साल पुराने मालिक का नाम है, वहां कम से कम 13 साल की चेन आपके पास अवेलेबल, 13 साल का रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। 13 साल में किसने किसको बेची, किस डॉक्यूमेंट के बिहार पर बेची, ठीक है ना। तो ये क्लियर। अब यहाँ पर समझने वाली बात, हम लोगों के लिए नोटिस करने वाली क्या बात है कि प्लॉट, अगर कोई प्लॉट खरीद रहा है हमारा क्लाइंट, ठीक है ना, तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि भैया हम आपको एटीएस वैल्यू का 80% तक फंडिंग कर देंगे, आप एटीएस जमीन लेकर के आना, ठीक है ना। हम आपको 80% तक एटीएस वैल्यू का फंडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। दूसरे इंस्टीट्यूशन में इन कंपैरिजन देखोगे 60 से 65%, 60 से 65% और कुछ तो 50% 50 भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम दूसरे इंस्टीट्यूशन में यही चल रहा है, 60 से 65% की फंडिंग करके। कंपैरिजन देख लो क्या अच्छा है, क्यों हमें केस को इनके पास लेकर के जाना है, ठीक है ना। टेक्निकल में इनको चाहिए 30% एटलीस्ट हैबिटेशन, मतलब अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है ना, तो जहां पे हमारा कस्टमर अपना प्लॉट खरीद रहा है उसके 300 मीटर के दायरे में हैबिटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। 300 मीटर के दायरे में हैबिटेशन होने चाहिए, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक जो मैं भूल गया, ना बता पाया हूँ, और कुछ तो नहीं है, बाकी होगा। प्लॉट परचेज के केसेस के साथ जरूर डिस्कस करना है, ठीक है ना। प्लॉट परचेज के केसेस हमारे लिए ठीक रहेंगे, करेंगे ये लोग, ठीक। जो प्लॉट स्पेसिफिक 10.25 से सीएनपी 11 से। एक चीज़ और हमारे यहाँ जो प्लॉट परचेज के केसेस आते हैं उसमें बहुत से होते हैं खतौनी से परचेज होता है, जैसे खतौनी है, डीड नहीं है उसमें, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसका आरएम डीड कराएंगे पहले कस्टमर्स का, आरएम डीड होगा तब वो होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, ठीक है, खतौनी से भी डायरेक्ट करेंगे ये। हाँ, खतौनी टू परचेज, ठीक है ना। उसमें 1% पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, यहाँ कम खर्चे हो जाते हैं। की कंडीशन क्या है कि आपको आरएम करवानी पड़ेगी। अब जैसे 10 लाख का केस है तो उसमें 5-6 हज़ार खर्चे लगते हैं, 10,000 मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। आरएम डॉक्यूमेंट पता है आप लोगों को, आरएम डॉक्यूमेंट वो होता है कि बैंक जो है इस प्रॉपर्टी पे एक तरह का एक समझ लो चेन बांध देता है, ठीक है ना, कि बिना बैंक की परमिशन के आगे प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं होगी। तो उस प्रॉपर्टी पे जिसको बायर खरीद रहा है उस पे आरएम लगती है, वो एग्रीमेंट होता है बिटवीन बायर और बैंक, ठीक है ना। क्या मतलब खतौनी से परचेज ना, लैब नहीं करते हैं हम लोग, प्लॉट लैब नहीं करते। बस बाकी कुछ क्वेरी होगा तो आप लोग पूछिएगा, कोई दिक्कत।